Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली क्या होने जा रहा है जो शायद आप उम्मीद भी नहीं कर पाएंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या होने वाला है विद द हेल्प ऑफ द इंक प्रेडिक्शन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. नीचे देखो, एकदम नीचे जो है दिख रहा है कि एक ऑटोमेटिकली ना एक पॉट या कंटेनर और उसके ऊपर कुछ इस तरह से है. मे बी ये ऐसा हो सकता है ये जो कप में कैंडल्स होते हैं उसका फ्लेम दिखाई देता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको कोई जो है ना जो मेकअप का मिरर जो है ना जो कॉम्पैक्ट के साथ आता है, स्पेसिफिकली जो वुमेन है उनको पता है, वो वाला कुछ दिखाई देता है. यहाँ पे देखो एक ब्यूटीफुल सा, यहाँ पे देखो एक पत्ता है, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स दिख रहे हैं. वो धीरे 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 शेप बदल रहा है. अभी ऐसा ही होगा. अभी ये जो है ना मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई लीड है, मतलब ढक्कन है कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ है जो खुलने वाला है. ये कोई ऑयस्टर शेल भी हो सकता है. ऑयस्टर शेल या कुछ भी शेल के अंदर जो है ना, अगर कोई भी सैंड पार्टिकल, मतलब जानते ही आप, वो अगर निकल जाता है ना तो उससे ही मोती बन जाती है नेचुरली. आर्टिफिशियल तो अलग होता है. मतलब क्या है, पर्ल है यहाँ पे. तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी स्टोर है, मतलब समझ रहे हो ना कि आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बट सिर्फ लीड को खोलने की ज़रूरत है, ढक्कन को खोलने की ज़रूरत है. यू नीड टू ओपन अप इन सम ऑफ द थिंग्स. हो सकता है कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं, आप जो ऑलरेडी मन के अंदर चलते रहता है ना, भावनाओं में बह जाते हो, लेकिन उसका सही डायरेक्शन आपको पता नहीं है. जिस तरह से पोएट्स जो है ना, कवि जो है, या जो लिखते हैं राइटर्स जो है, या जो क्रिएटिव पर्सन है, या कोई भी प्रोफेशनल बंदा या बंदी होंगे, उसके अंदर जो भी चल रहा होगा ना, वो जो सामने लोग होंगे उनको तो वो एक्सप्रेस करेंगे ही ना. तो उस चीज़ की कमी की वजह से ना आप पीछे रह जाते हो. आने वाले समय में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यू आर टेकिंग दैट बोल्ड स्टेप टू ओपन योर सेल्फ. तभी ना जाके आपके अंदर जो पर्ल है वो दिखेगा लोगों को. ओके, यहाँ से देख लेते हैं और क्या आ रहा है. ओके, ऑलराइट. तो अभी ये धीरे 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 एक बटरफ्लाई का शेप ले लिया. आप देखो ये जो शेप है पूरी तरह से एक बटरफ्लाई है. अभी यहाँ से जो यहाँ पे बना कुछ इस तरह से लग रहा है कि कुछ हैंडल है. हैंडल मे बी सम काइंड ऑफ पंप लाइक स्ट्रक्चर. अब इसका मीनिंग क्या होगा? बटरफ्लाई जो है, तितली जो है, दो चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं. एक तो है आप जितनी भी खुशियाँ जो है आप उसके ऊपर अगर आप चेस करते हो, अगर आप खुशी पाने की कोशिश करते हो और उसके पीछे दौड़ते हो, या कोई पर्टिकुलर टेम्पटेशन या पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहा है आपके लाइफ में, जहाँ पे आप फोकस तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, राइट? क्योंकि आप उसके पीछे और भाग रहे हो, और लत लग रही है, और एडिक्शन हो रहा है. लेकिन अगर आप स्टॉप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप स्टॉप हो जाते हो तो ऐसा माना जाता है कि तितली भी आपके ऊपर आके बैठेगी. क्योंकि हैप्पीनेस इज दैट व्हेन यू चेज इट विल फ्लाई. हैप्पीनेस इज लाइक अ बटरफ्लाई. खुशियाँ एक जो है तितली की तरह है. अब जितना आप उसको पाने का प्राप्त करने की कोशिश करोगे और पीछे भागोगे तो ऑटोमेटिकली वो भाग जाएगा. सो उसी तरह से है, आने वाले समय में कोई भी चीज़ों के प्रति आपका एडिक्शन हो सकता है. इससे आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेना है. ठीक है, आपका पैशन है वो अलग बात है, लेकिन वो आपका आदत बिगाड़ ना दे. फॉर एग्जाम्पल लाइक यू नो व्हाट,
आप कोई भी प्रोजेक्ट को लेके इतने भी बिजी ना हो जाए। बिजी होना ऑफ कोर्स है, ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ जो है आपकी फैमिली लाइफ, आपके पर्सनल लाइफ, सब कुछ डिस्टर्ब रहने लगे, आप अपने लिए ही टाइम ना निकाल पाओ, आप अपने लिए ही खाना पीना ये सब बंद कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक इंडिकेशन उसी तरह से है। अब ये धीरे धीरे एक जो है ना, एक ऐसा शेप ले रहा है कि एक फनल है। फनल आपको पता है ना, उससे जितने भी गंदगी है उससे निकल जाता है, फिल्टर जैसा है, या कुछ भी डालो उससे निकल जाता है। तो आपके लाइफ में जितने भी इम्प्योरिटीज़ है, टॉक्सिक कनेक्शन है, सब कुछ ख़त्म होगा। ओके, लेट्स सी मोर, और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। आई कैन सी अगेन द थिंग। ओके, ऑल राइट। अभी ये जो पूरा शेप दिख रहा है आपको क्या लग रहा है? मैं थोड़ा सा अगर टर्न ले लेती हूँ तो ये यहाँ पे एक धीरे धीरे बहुत बड़ा एक गद्दा वाला, मतलब पैडेड वाला चेयर दिख रहा है ना। मतलब क्या है ना, यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूटिव चेयर दिख रहा है, या एक थ्रोन दिख रहा है। मतलब आने वाले समय में आपको कोई बहुत स्पेसिफिक सा टाइटल मिल सकता है, ठीक है। आप एज अ विनर डिक्लेयर किए जा सकते हैं। आपकी कंपनी, अगर आप आने वाले समय में कुछ बिजनेस कर रहे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसका जो है, उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ सकता है। आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो है शान शौकत बरकरार रहेगा यहाँ पे। इट ऑफर्स ऑल्सो स्टेबिलिटी। एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फेडरल डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा जो बहुत परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जनरेट हो सकता है। ओके, लेट मी सी मोर। अभी देखो, ये पहले तो ये ताला जैसा था, अभी ये धीरे 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 गोल बना यहाँ पे। ओके, एंड आप वहाँ पे देखो कोई है ना जो है इस चीज़ को राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो विल है ना, विल ऑफ फॉर्चून, विल ऑफ कर्मा जो है, आपने देखा होगा कि एक लड़की या लड़का का जो इमेज रहता है वहाँ पे उस चीज़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, या वो वर्ल्ड कट कुछ इस तरह से होता है, राइट, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन आप फेस करेंगे। जो आज का सिचुएशन है आपके साथ, उससे बिल्कुल अलग, अनयूजुअल, बिल्कुल हटके कुछ हो सकता है कि नया वातावरण में आपको जाके काम करना पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने ऑलरेडी डिले फेस कर लिया है, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। आप में भी एडजस्टेड हो गए थे कि ठीक है, स्लो चल रहा है, सब कुछ सही है, धीरे धीरे हम पहुँचे। मे बी बहुत ज़्यादा फास्ट भी आ सकता है। सो यू नीड टू एडजस्ट देयर। ओके, लेट मी सी मोर। देखो यहाँ पे फिर से वो लॉक जैसा ही कुछ बन रहा है धीरे, बट इट इज़ नॉट गेटिंग कंप्लीटेड। अभी यहाँ पे एक जो शेप है, आप बोलो इसका शेप क्या है? यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट देयर इज़ मंकी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बंदर का शेप आया, आप यहाँ से देखो, ऊपर से मे बी आपको कुछ डिफरेंट दिखेगा, मे बी कोई इस तरह से भी हो सकता है कि देयर इज़ सम लाइक यू नो पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसका जो है वो उसका बहुत ज़्यादा टॉल हाइट है इसका, और वो कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमें मंकी भी दिखा। मंकी मीन्स व्हाट यू नो, इट मीन्स दैट यू माइट हैव टू बी वेरी फास्ट, आपको बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा, या ऐसा हो सकता है कि आपको जगह बदलने पड़ेंगे। और वहाँ पे जो दिखा एकदम टॉप मोस्ट कमांडिंग पोजीशन में, ये हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान हो जिसके अंडर आपको काम करना पड़े, बट वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, लाइक द हायराफेंट एनर्जी। और दूसरा चीज़ जो है वो मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप वो पोजीशन में जा रहे होंगे
तो आपको इन फ्यूचर बहुत सारे लोगों को जो है ना शिक्षा देना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए आपको वो चीज़ करना भी पड़ेगा। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हम देख लेते हैं, तो वो हमारे लिए और भी हमें इंफॉर्मेशन देगा, राइट। सो लेट्स सी। ओके, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली क्या आने वाला है, क्या आ सकता है एंड क्या होके रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि क्या होके रहेगा, क्या होने वाला होगा। द टावर, ओके, द एम्प्रेस, देखा वहाँ पे उसी तरह से मुझे दिखा था। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, टू ऑफ स्वर्ड्स, द पेशेंट विच, ओके, एंड वी डू हैव द 10 ऑफ हैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ गया है सन कार्ड। तो ओके, सो आने वाले समय में देखो बहुत सारे टास्क आपके लिए एलोकेट हो सकते हैं, आपको मिल सकता है, आपको प्राप्ति हो सकती है बहुत ज़्यादा काम को एक साथ एग्जीक्यूट करने का, आपको जिम्मेदारी दिया जा सकता है जिससे आप जो है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि मुझे दिया गया है। बट उस चीज़ को कॉम्प्लेक्स मत बनाना, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट अपने लिए मत बनाना। उस चीज़ को करने के लिए अपने आप को कुर्बान करने की ज़रूरत नहीं है। ना ज़्यादा एडिक्शन होना चाहिए कि ये सारे मेरे हैं तो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही क्रेडिट मिलेगा आपको ज़रूर, लेकिन एडिक्शन नहीं होना चाहिए। सिर्फ काम के लिए आप करो, जस्ट वैल्यू योर वर्क एंड लव योर वर्क। जहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चेंजेस, आपको बदलाव देखने के लिए मिलेगा, अलग सा माहौल में काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको ऐसा लग सकता है कि रे कहाँ चला आया, कहाँ चली गई मैं। ऐसा नहीं है, कहीं पे भी आप होंगे उस जगह पे भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा और आप हो भी जाओगे। ओके, यहाँ पे इसी तरह से बोला जा रहा है, अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन्स हो कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, 10 बार डिफरेंट जगह से कंफर्म करें, वेरीफाई करें और तब जाके एक डिसीजन ले। एंड अचानक से कुछ ऐसा होगा जो हो सकता है कि आपकी मेंटालिटी को पूरी तरह से बदल दे। इवन आप उससे पहले ना अपने सपने में भी कुछ ऐसा इशारा आपको मिल जाएगा जिससे आप चौकन्ना रहेंगे कि ठीक है, इसके बाद मेरा स्टेप गलत नहीं होना चाहिए। ओके, सो लास्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द सन कार्ड, जिसका मतलब क्या है कि जो भी जैसा भी है, अगर वो चीज़ खराब था तो वो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा तो बर्बाद होने दो, क्योंकि उसके बाद ही ये जो खतरनाक रात है, इसके बाद ही वो सुबह हो रही है। आपके साथ खतरनाक कुछ नहीं होने वाला, बट अगर आप कॉशियस, मतलब अगर आप अलर्ट नहीं रहे, अगर आप चौकन्ना नहीं रहे और जागृत नहीं हुए अपने पास्ट मिस्टेक से, तो ही वो होगा। इफ़ यू फॉल प्रे टू टेम्पटेशन, क्योंकि यहाँ पे टेम्पटेशंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा इच्छाएं दिख रहा है, वो सही है, लेकिन क्रेज दिख रहा है एक बहुत बड़ा। ओके, सो यू नीड टू adjust it and level up. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and